Hello, everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो आज हम जो हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट देखा था, तो उसमें हमने कुछ रूल्स देखे थे। तो बहुत सारे रूल्स और वही इंपॉर्टेंट है, उसी के बेसिस पे आप जो है अपने क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हो। तो ठीक है, तो हमने क्या बोला था कि हम उसमें रूल्स देखेंगे और यहाँ पे हम जो है बहुत सारी उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो कुछ रूल्स और हैं थोड़े से, वो जान लो, और उसके बाद जो है जितने भी तरीके के सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की एक्सरसाइजेज होती हैं हम वो करेंगे। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। अब देखो 16th रूल क्या है। कलेक्टिव नाउन सच एज कमिटी, क्रू, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, ज्यूरी, स्टाफ, फैमिली, टीम, ऑडियंस में टेक आइदर सिंगुलर और प्लूरल वर्ब। ठीक है, यहाँ पे इज भी आ सकता है और आर भी आ सकता है, आप दोनों यूज कर सकते हो। जैसे द टीम इज ट्राइंग बेस्ट टू विन द मैचेस। The audience was you were clapping for 5 minutes. The committee has you have decided to close the restaurant. तो मतलब देखो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब्स भी रख सकते हैं और प्लूरल वर्ब भी लग सकते हैं, दोनों लगा सकते हो आप, गलत नहीं होगा। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस बिगिनिंग विथ सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, अ फ्यू ऑफ, अ लॉट ऑफ, मतलब जिसमें ऑफ आ रहा है और साथ में कोई प्लूरल नाउन है, वो कैसा वर्ब लेंगे अपने साथ? प्लूरल वर्ब ही लेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ केसेस हैं जहां पे आप मोस्ट ऑफ ऑल ऑफ लगा के अनकाउंटेबल नाउन ले रहे हो, मतलब जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते, तब आप क्या लगाओगे? सिंगुलर वर्ब। मतलब जब आप मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ ये लगा रहे हो और साथ में जो नाउन है वो प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब। और अगर कोई ऐसा नाउन है जिसे आप काउंट नहीं कर सकते, तो आप लगाओगे सिंगुलर वर्ब। ठीक है, जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गुड एट मैथ्स। ठीक है, स्टूडेंट्स जो है हम काउंट भी कर सकते हैं, और प्लस क्या है, क्या है, और देखो एक चीज याद रखो, यहाँ मोस्ट है, यहाँ मोस्ट है। अगर यहाँ ईच, आइदर, नाइदर, नॉर आ जाता, तब तुम इजी लगाते, क्योंकि उन सारे स्टूडेंट्स में से किसी एक की बात हो रही होती है ना, याद है ना पिछले वाले। लेकिन यहाँ हमने लिखा मोस्ट, मतलब काफी सारे, तो बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जिनकी बात हो रही हो, इसलिए हमने क्या लगाया? आर। याद रहेगा ना। अ फ्यू गर्ल्स हैव, ठीक है, कुछ लड़कियां, लेकिन कुछ एक से ज्यादा, इसलिए क्या लगाया मैंने? हैव पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशन। मोस्ट ऑफ द राइस लुक्स स्टिल। ठीक है, आप यहाँ पे देखो क्या था? राइस, क्योंकि आप एक एक दाना काउंट करने नहीं बैठोगे, इसलिए यहाँ पे वर्ब कैसा लगा है? सिंगुलर, जो दिखने में कैसा होता है? प्लूरल, क्योंकि हम एस लगाते हैं, है ना, पता है ना, वो जो फंडा मैंने समझाया है, उससे तुम्हें इजीली याद रहेगा कि सिंगुलर प्लूरल, प्लूरल सिंगुलर, जिससे तुम्हें याद रहेगा। वरना वर्ब तो क्या कहलाता है? प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब ही कहलाएगा, जो दिखने में सिंगुलर जैसा होता है, और सिंगुलर के साथ प्लूरल, लेकिन वर्ब कौन सा कहलाएगा? सिंगुलर ही कहलाएगा, है ना। उस तरीके से अगर काउंटेबल है, तुम काउंट कर सकते हो, तब तो तुमने लगाया प्लूरल वर्ब, है ना, आर, हैव ये लगाया। लेकिन अगर तुम्हारा नाउन ऐसा है यहाँ पे जो तुम काउंट नहीं कर सकते, तो तुम क्या लगाओगे? सिंगुलर वर्ब। ठीक है, इस तरीके से तुम्हें ध्यान रखना है। Indefinite pronouns are subjects have the follow as subjects have the following type of agreement। ठीक है, जो नाउन कैसे, प्रोनाउंस कैसे? इंडेफिनाइट। इंडेफिनाइट कौन से? जैसे एनीवन, एवरीवन, जहां आपको पता नहीं चल रहा है कि किसके बारे में बात हो रही है, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है भाई। एनीवन, एवरीवन, समवन, नोवन, एवरीबडी, एनीबडी, इन सब के लिए आप नाउन कैसे यूज करोगे? सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर, सॉरी, वर्ब जो यूज करोगे सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। अगर वहीं पे बोथ, फ्यू, बोथ, बोथ का मतलब दो लोग, तो एक से ज्यादा होते, दो हो गए, दो के लिए आप प्लूरल वर्ब यूज करोगे। फ्यू, कुछ, कुछ ऑब्वियसली एक से ज्यादा होंगे तभी कुछ बोला गया है, इसलिए प्लूरल वर्ब। मैनी, सेवरल और अदर्स, इनमें क्या लगेगा? आपका प्लूरल वर्ब लगेगा। आइदर सिंगुलर और प्लूरल, कुछ कुछ ऐसे केसेस भी होंगे जहाँ सिंगुलर और प्लूरल दोनों लग सकते हैं। मोर, मोस्ट, नन, एनी, ऑल, सम, समवन। ठीक है, यहाँ पे जो है आपके सिंगुलर भी लग सकते हैं और प्लूरल भी रख सकते हैं, जैसे नथिंग वॉज रॉन्ग, नो बडी नोज हिम, नन किल्ड हिम। इस तरीके से आपके दोनों के दोनों नाउन्स चल सकते हैं, वर्ब्स चल सकते हैं। फिर gerund and to infinitive as subject is always followed by singular noun। gerund जिसमें क्या लगता है? ing लगता है, जैसे reading, seeing, learning, है ना। और to infinitive जिसके आगे to आ जाता है, जैसे to health, है ना। इनमें कौन सा वर्ब लगेगा? हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा। जैसे देखो यहाँ पे हर जगह क्या लगा हुआ है? इज इज लगा हुआ है हर जगह। तो जहां पे भी जेरेंड या फिर टू इन्फिनेटिव होंगे, वहां आपका वर्ब कैसा लगेगा? सिंगुलर लगेगा। आ गया समझ?
ठीक है, आप देखो इसमें एक्सरसाइजेज हैं वो करते हैं हम। ठीक है, पहले तो तुम्हें क्या करना है, सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पे तुम्हें हर तरीके का सेंटेंस दिया हुआ है ना, और भी है आगे सॉरी, बहुत सारे हैं आगे। तो यहाँ पे तुम्हें हर तरीके का सेंटेंस दिया, अब तुम्हें पता लगाना है कि भाई कैसा वाला वर्ब यहाँ पर आएगा। तो आओ पता लगाते हैं। जैसे पहला है, द प्रिंसिपल एज वेल एज इज स्टाफ। प्रिंसिपल एज वेल एज हिज स्टाफ। तो तुम्हें मैंने बताया था जहाँ पे ये एज वेल एज या नो लेस आ जाता है, वहां पे क्या करते हैं हम, जो पहले जो आगे वाली चीज होती है ना, जो पहले वाला सब्जेक्ट होता है, फॉर्मर सब्जेक्ट होता है, उसके बेसिस पे वर्ब लगता है। पता है ना, याद है, एज वेल एज लगाते हैं और दो सब्जेक्ट होते हैं, तो जो पहला सब्जेक्ट होता है उसके बेसिस पे, जैसे सिल्वर एज वेल एज गोल्ड इज लगाया था हमने, दो थे सब्जेक्ट, लेकिन हमने पहले वाले सब्जेक्ट को देख के वर्ब लगाया था। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल को देख के वर्ब लगाएंगे। तो प्रिंसिपल है तो क्या लगाओगे, वर्ब। हाँ, द प्रिंसिपल एज वेल एज स्टाफ क्या, वॉज वर या हैव देयर। तो अगर हम पहले वाला देख रहे हैं तो क्या लगेगा, एक ही है तो वॉज देयर। द क्वालिटी ऑफ दीज बुक्स। अब तुम बोलोगे मैम दीज बुक्स आ रहा है, ये तो एक से ज्यादा है, तो नहीं, बात किस बारे में हो रही, क्वालिटी। क्वालिटी तो एक ही है, तो क्वालिटी ऑफ दीज बुक्स पूरा देखो यहाँ पे, ये तुम्हारा पूरा सब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे तुम्हारी क्वालिटी की बात हो रही है, तो क्वालिटी कैसी आएगी, इज। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ दीज बुक्स इज, क्योंकि क्वालिटी देखो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा इज। ठीक है, द राइनोसेरोस डैश एन इंडेंजर्ड एनिमल। अब तुम यही देख लो, यहाँ पे एन आ गया, यहाँ द आ गया, एक की बात हुई है, एन है, एक की बात हुई होगी, तो इज। द राइनोसेरोस इज एन इंडेंजर्ड एनिमल, मतलब जो विलुप्त होने की कगार पर है ना। अ नंबर ऑफ वुमेन डैश इज आर या हैज वॉकिंग इन द स्ट्रीट। ठीक है, ये देखो क्या है यहाँ पे, क्या है, प्लूरल है, WOMAN, वुमन होता तो सिंगुलर होता, लेकिन यहाँ विमेन लिखा है तो क्या हुआ, प्लूरल हुआ। ठीक है, अ नंबर ऑफ, ऑब्वियसली एक से ज्यादा ही होंगी जब भी नंबर है, काउंट हो रहा है ना। तो यहाँ पे तुमने कैसा लगाना है, प्लूरल वर्ब लगाना है, मतलब आर लगेगा यहाँ। ठीक है, ऑल हिज लगेज। अब देखो लगेज जो है ना हमेशा सिंगुलर की तरह ही लिया जाता है, तो ऑल हिज लगेज वॉज लॉस्ट, सिंपल। Each of the boys dash is or have been playing। अब देखो तुम यहाँ बोलोगे कि मैम यहाँ तो प्लूरल है, लेकिन क्या बताया था मैंने, ईच, आइदर, नाइदर ये आ जाते हैं, तब हम उन वर्ब्स को तो हम कौन सा वर्ब यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब, क्योंकि यहाँ पे किसी एक ही बॉय की बात हो रही होगी, सारे बॉयज में से या सब, है ना, इंडिविजुअली बात हो रही है। तो इज, ईच ऑफ द बॉयज इज प्लेइंग, मतलब हर लड़का जो है खेल रहा था। ठीक है, फिर लिसन, समवन डैश इज आर वर नॉकिंग एट द डोर। अभी हमने पढ़ा इंडेफिनाइट होगा, अगर समवन है, नो वन है, तो आप क्या लगाओगे, सिंगुलर वर्ब लगाओगे, तो कौन सा वर्ब लगेगा आपका, इज। ठीक है, अ टीचर ऑफ मैनी सब्जेक्ट्स डैश इज आर एम एसेंशियल फॉर अस। अब यहाँ पे देखो तुम बोलोगे मैम मैनी सब्जेक्ट्स आर, और सब्जेक्ट्स काउंट भी किए जा सकते हैं, तो यहाँ तो आर आना चाहिए, है ना। लेकिन हमारे पास पहला वाला जिसके बारे में बात हो रही है मेन, वो टीचर तो एक ही है, वो सब्जेक्ट तो एक ही है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज। नाइदर राम नॉर आई डैश हैज हैव हैड अंडरस्टूड द क्वेश्चन टिल नाउ। आई के साथ क्या लगाओगे, क्या आएगा, हैड, क्योंकि हमने समझा ही नहीं, क्वेश्चन हो चुका है लेकिन हमें समझ नहीं आया, तो आई हैड अंडरस्टूड द क्वेश्चन, है ना। देखो अंडरस्टूड पास्ट फॉर्म चल रही है ना, थर्ड फॉर्म चल रही है, इसलिए हैड आया है। पाल एंड हितेश डैश इज आर एम द बेस्ट टीचर्स ऑफ अ स्टूडेंट। एक से ज्यादा लोगों की बात हुई है कंपाउंड यूज करके, तो आर। आइदर ऑफ द स्टूडेंट, वापस आइदर आ गया, तुम्हें पहले ही पता चल गया यहाँ पे क्या आएगा, लेकिन अब तुम इज मत लगा देना, पहले यहाँ पूरा सेंटेंस देखो, इन द पार्क यस्टरडे।
कल हो चुका, जो कल पुराना पास्ट की बात हो गई है, तो इसकी जगह पास्ट फॉर्म क्या लगती है, वॉज। तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉज। ठीक है। फिर देखो, वॉट डैश यू प्लानिंग टू डू दीज डेज। अब देखो यू है, यू के साथ कभी भी वॉज और इज नहीं लगता है ना, या तो वर्ड लगता है या आर लगता है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, आर। वॉट आर यू प्लानिंग टू डू दीज डेज, तुम क्या करने की सोच रहे हो इन दिनों, है ना, इस तरीके से। द प्रिंसिपल एंड इंचार्ज डैश कमिंग। ठीक है, देखो दोनों की बात हो रही है, दोनों आ रहे हैं, एक से ज्यादा लोग आ रहे हैं, तो आर कमिंग। द प्रिंसिपल एंड टीचर हैज और हैव या हैड अराइव्ड। यहाँ पे कितने लोगों की बात हो रही है, एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, तो तुम क्या लगाओगे, हैव। विच वन ऑफ दीज बुक्स, विच वन ऑफ दीज बुक्स, तुम इन सब में से तुम्हारी कौन सी है। तो तुम्हारी कोई एक ही है ना, तो इसलिए क्या लगाया मैंने, इज। आर नहीं लगाऊंगी, इज, क्योंकि एक ही बुक का पूछा गया है, इन सारी बुक्स में से तुम्हारी कौन सी है, इसलिए मैंने क्या लगाया, इज। समझ आया कि किस तरीके से आप सेंटेंस देख के काम करोगे, इन चीजों को देखकर काम नहीं करोगे, है ना, उस तरीके से आपको वर्ब लगाने हैं। फिर है राइटिंग टू मच। अब मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी जेरेंड वाली, जहाँ पे आईएनजी आ जाए वहां सिंपल क्या लग जाता है, इज। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, राइटिंग टू मच इज गुड फॉर स्टूडेंट्स, ज्यादा लिखना स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। आप पैकेट ऑफ सिगरेट, सिगरेट्स ऑब्वियसली बहुत सारी हैं, लेकिन पैकेट तो एक ही है, पैकेट तो एक ही है ना, तो अब पैकेट ऑफ सिगरेट्स इज नॉट इनफ फॉर मी, एक पैकेट से मेरा कुछ नहीं होगा। ठीक है। यू एज वेल एज ही, यू एज वेल एज ही, तो पहला फॉर्मल सब्जेक्ट देखा जाता है, तो यू है, सिंगल है। ऑल आई वॉन्ट इन माई लाइफ, ऑल इंडेफिनाइट, सीधा सीधा इज। योर ग्लासेस, ग्लासेस है ना, और हमेशा इनको ऐसे ही लिया जाता है, तो योर ग्लासेस आर नॉट गुड इन माई ओपिनियन। अ नंबर ऑफ फूल्स, एक से ज्यादा लोगों की बात हो गई है, तो आर प्रेजेंट हियर। ईच ऑफ द बॉयज, ईच आते ही समझ जाओ इज आएगा, सॉरी वॉज, यस्टरडे है ना, वॉज है, क्योंकि पास्ट की बात हुई है, तो वॉज यस्टरडे। यू हैड अ बेबी, तो और क्या जगह यहाँ पे, डिड शी। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, सो डू यू, सो डिड शी, इस तरीके से, सो डिड शी। ईच ऑफ दैम, ईच ऑफ दैम बहुत सारे, लेकिन हर लोगों की इंडिविजुअली बात हो रही है, तो ईच है तो क्या आ जाएगा, हैज। आइदर ऑफ द बॉयज, आइदर दोनों में से एक भी है ना, क्या है, तो क्या आ जाएगा, इज, स्ट्रॉन्ग है चीज उठाने के लिए। आइदर राम और आई, अब आई के साथ आप इज नहीं लगा सकते, तो क्या लगाओगे, एम, या तो राम आएगा या फिर मैं आ रहा हूं। ठीक है। एवरीवन हु, एवरीवन इंडेफिनाइट सिंगुलर, तो क्या आएगा यहाँ पर, कम्स। एवरीवन हु कम्स टू माई हाउस बिकम्स हैप्पी, जो भी मेरे घर आता है वो खुश हो जाता है। 50 kilos ऑफ राइस is has are enough for our family। 50 kilos of rice, तो यहाँ तुम 50 kilos काउंट कर सकते हो, तो आर। 5 kilometers, अब यहाँ पे देखो,
तुम बोलोगे मैम वहां तो 5 किलोमीटर्स है, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, डिस्टेंस की कर रहे हैं, तो 5 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। ठीक है, आई वर्क हार्ड एंड सो डू माई सिस्टर। यू डैश हु, अब इज नहीं लगेगा, सॉरी आर नहीं लगेगा यहाँ, क्योंकि आप यू के साथ डायरेक्ट बात नहीं कर रहे हो। तो यू हु इज माई फ्रेंड, तुम जो कि मेरे दोस्त हो, शुड नॉट वरी अबाउट मी, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। माई सिस्टर एंड आई, अब देखो यहाँ पे अगर हु नहीं होता तो मुझे आर लगाना पड़ता है ना, लेकिन यहाँ बीच में क्या आ गया, हु आ गया, जिसकी वजह से हम इज लगा सकते हैं। माई सिस्टर एंड आई, अब आई के साथ देखो वॉज नहीं आता, या तो वर आएगा है ना, और हैज भी नहीं आता, या तो हैव आएगा। आगे देखो क्या बोल रहा है वो, माई सिस्टर एंड आई डैश एट द स्टेशन टुगेदर, हम वहां थे। तो जब हम कहीं होते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, वॉज या वर, तो यहाँ पे आई के साथ क्या आएगा, वर। मैं और मेरी सिस्टर जो है दोनों स्टेशन पर थे। नेम और फेम, नेम और फेम और आ जाता तो भी हम क्या लगाते हैं, इज, क्योंकि या तो ये या फिर ये की बात हो रही है, या तो ये चीज या फिर ये चीज, तो क्या आएगा, इज डिफिकल्ट टू अर्न। यू हु, अब देखो वापस यू के बाद क्या आ रहा है, हु, तो यू हु इज टॉल कैन रीच द टॉप, तुम जो कि लंबे हो तो तुम आराम से ऊपर पहुंच सकते हो। नाइदर गणेश नॉर हिज फ्रेंड्स, लेकिन अब ये जो हिज फ्रेंड्स है वो कैसा है, प्लूरल है, तो क्या लिखेंगे हम, आर प्लेइंग हेयर, ना तो रमेश ना ही उसके दोस्त यहाँ खेल रहे हैं। नो बडी, इंडेफिनाइट आ गया, सिंगुलर आएगा, तो सिंगुलर में क्या आएगा, ट्राइज, नो बडी ट्राइज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। नन ऑफ द बॉयज, ठीक है, नन आ रहा है, और ऑफ द बॉयज हैव हैज हैड फिनिश द क्लास वर्क येट, किसी ने भी नहीं, किसी ने भी नहीं, ठीक है, किसी भी लड़के ने अपना काम पूरा नहीं किया, तो नन ऑफ द बॉयज हैज फिनिश्ड, इंडिविजुअली बात हो रही है। नॉट ओनली द प्लेयर्स बट ऑल्सो देयर इंस्ट्रक्टर, ठीक है, न ही प्लेयर्स बल्कि उनके जो कोच थे या इंस्ट्रक्टर थे उन्हें भी इनवाइट किया गया था, तो सिंगुलर है यहाँ पे हमारे इंस्ट्रक्टर, तो क्या लगाओगे, हैज बीन। ठीक है, इस तरीके से तुम्हें जो है वर्ब लगाने हैं, ठीक है, इस तरीके से तुम जो हो वर्ब लगाओगे अपने। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, फिर है तुम्हारा, आप देखो इस तरीके से तुम्हें पैराग्राफ दे दिया जा सकता है और उसमें तुम्हें करेक्ट करने पड़ेंगे वर्ब्स कि भाई क्या करेक्ट वर्ब किस तरीके से आएगा वो। तो देखो, माई सिस्टर लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर, माई सिस्टर सिर्फ सिंगुलर है, सिस्टर एक ही बंदी की बात हो रही है, तो यहाँ पे तुम्हारा वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एस। माई सिस्टर लिव्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, लिव्स आ जाएगा यहाँ पर, ऑफ अ 2 स्टोरी अपार्टमेंट, ठीक है, 2 स्टोरी मतलब दो वो है, क्या कहते हैं, मंजिल है, उसमें रहती है, एंड हेट्स लिविंग देयर, हेट क्यों नहीं, क्योंकि एक ही पर्सन की बात हो रही है, तो हेट्स लिविंग देयर, ठीक है। फॉर वन थिंग मैनी कैट, अब मैनी है तो ऑब्वियसली कैट्स होगा, सिंगुलर तो है नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कैट्स, मैनी कैट्स इन हर नेबरहुड हाउल राइट बिलो हर बेडरूम विंडो, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा है इसलिए वर्ब कैसा रहा, प्लूरल, जो दिखने में कैसा लगता है, सिंगुलर, क्योंकि एस नहीं आ रहा है ना। विंडो ऑल नाइट एंड नॉक ओवर हर गार्बेज कैंस, वन कैट, अब एक कैट की बात हो रही है तो यहाँ क्या डालूंगी मैं, एस, वेट्स पेशेंटली आउटसाइड हर डोर अंटिल शी ओपन्स इट, क्योंकि यहाँ पे एक ही व्यक्ति है जो ओपन कर रहा है, तो शी ओपन्स इट एंड देन पाउंस, क्या हो जाएगा, पाउंसेस, ठीक है, पाउंसेस किसकी बात हो रही है, वापस कैट की, जो कैट कैट थी जो सिंगल, वो वेट कर रही थी तो वेट्स लिखा मैंने, फिर यहाँ पे शी ओपन किसकी बात हो रही है, जो सिस्टर है, तो शी ओपन्स हो जाएगा यहाँ पर, और पाउंसेस ऑन हर फीट वापस किसकी बात हो रही है, कैट की, और क्योंकि एक ही कैट है इसलिए मैंने पाउंस को क्या कर दिया, पाउंसेस, ठीक है। रूइनिंग हर स्टॉकिंग,
बट द पीपल लिविंग अपस्टेयर्स, अब यहाँ पे देखो बी, तो यहाँ बी नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, बट द पीपल लिविंग अपस्टेयर्स आर, है ना, आर इवन वर्स देन दी कैट, तो यहाँ पे जो बी है ये हट के क्या हो जाएगा, ए आर ई आर। द मदर कैट, अब देखो एक से ज्यादा लोग, सॉरी सिंगल बात हो रही है, तो मैंने क्या किया, स्टार्ट्स, स्टार्ट क्या हो जाएगा, स्टार्ट्स फायर ऑलमोस्ट एवरी मंथ बिकॉज शी फॉरगेट, ठीक है, क्योंकि एक ही की बात हो रही है तो फॉरगेट्स टू टर्न ऑफ द स्टोव व्हेन शी, अब एक ही है तो लीव्स, ठीक है, लीव्स द किचन एंड द डॉटर फेथफुली, अब वापस से एक ही की बात हो रही है तो प्रैक्टिसेस, देखो बहुत इजी है वर्ब्स, है ना, प्रैक्टिसेस हर जिमनास्टिक एवरी इवनिंग जस्ट एज माय सिस्टर सिट्स डाउन, क्योंकि एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, खुद की सिस्टर की, जो बैठती थी टू स्टडी, सिट्स हो जाएगा, ठीक है। इवन मोर अनोइंग द फादर, अब फादर देखो एक ही है, सिंगुलर है, तो पार्क क्या हो जाएगा तुम्हारा, पार्क्स, फादर पार्क्स हिज कार इन माय सिस्टर्स पार्किंग स्पेस एंड, अब पीक क्या हो जाएगा, पीक्स, ठीक है, पीक्स इन एवरी टाइम ही, सिंगुलर है तो ही, गो का क्या हो जाएगा, गोज, मतलब ई एस, गोज, past her front window so she always have to keep her curtains closed, अब क्योंकि सिंगल है तो हैव नहीं आएगा, क्या आएगा, हैज, शी ऑलवेज हैज टू, या फिर हैड टू, ठीक है, हैड टू, क्योंकि हमेशा ही करना पड़ता था उसे। ऑल इन ऑल लिविंग देयर हैव नॉट बीन, तो यहाँ पे हैव क्या हो जाएगा, अब एक ही जेरेंड आ गया तो सिंगुलर लगेगा, तो क्या लगेगा, हैज नॉट बीन अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस फॉर माई पुअर सिस्टर। इस तरीके से तुम जो हो, अगर तुम्हें कोई पैराग्राफ में आ जाता है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, तो तुम इस तरीके से उसके वर्ब्स ठीक करोगे, है ना, कैसे, बस सिंपल क्या किया मैंने, सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान रखा कि भाई कहाँ सिंगुलर है कहाँ प्लूरल है, उस बेसिस पे मैंने यहाँ पे वर्ब्स पुट किए और कुछ भी नहीं किया है ना, इस तरीके से तुम कर सकते हो, देख लो एक बार फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे कैट नहीं आएगा, है ना, मदर ही आएगा बस, ठीक है, चलो आगे चलें। अब इसी तरीके का एक पैराग्राफ है जहां पे तुम्हें खुद पुट करने हैं वर्ब्स, है ना, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो देखो यहाँ पे क्या है, द रॉकी माउंटेन्स ऑन द बॉर्डर ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ अल्बर्टा एंड ब्रिटिश कोलंबिया, ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, अल्बर्टा एंड ब्रिटिश कोलंबिया हैव मैनी अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट, ठीक है, दोनों को मिलके बात कर रहे हैं हम, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, एक से ज्यादा हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या रहा, हैव ही रहा। वन अट्रैक्शन, अब देखो एक अट्रैक्शन की बात हो रही है सिंगल, तो बी की जगह जब हम पहले आर लगा रहे थे तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिंगुलर के लिए इज, वन अट्रैक्शन इज द कोलंबिया आइस फील्ड, उसमें से एक अट्रैक्शन कौन सा है, कोलंबिया आइस फील्ड खुद, दिस ह्यूज फील्ड ऑफ एंशंट आइस, अब यहाँ पे देखो सिंगुलर ही बात चल रही है, एक ही एंशंट आइस की बात चल रही है, तो कवर क्या हो जाएगा, कवर्स, ठीक है, कवर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कवर्स 125 स्क्वायर किलोमीटर्स, तो ये जो एक फील्ड है पूरा एंशिएंट आइस का, वो 125 स्क्वायर किलोमीटर्स पूरा कवर कर लेता था आइस, है ना, एज दी आइस, अब वापस से सिंगुलर है तो मेल्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ, मेल्ट, द वाटर फ्लो क्या हो जाएगा, फ्लोज इनटू 4 मेजर रिवर सिस्टम, दीज सिस्टम्स, अब यहाँ पे देखो दीज सिस्टम्स, एक से ज्यादा सिस्टम्स की बात हो रही है, तो आर बी क्या हो जाएगा, आर इन कोलंबिया फ्रेजर मैकेंजी एंड कैस्ट्रॉन, द मेल्ट वाटर, तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका, ये यहाँ पे मेल्टेड होना चाहिए, ठीक है, द मेल्टेड वाटर फ्लोज डाउन
these rivers into three different oceans. जो वाटर मेल्ट होकर कहाँ कहाँ चल जाता था, अलग अलग तीन रिवर्स में, द पैसिफिक, आर्कटिक और अटलांटिक, तीनों रिवर्स में. दिस हाई पॉइंट इन अ कॉन्टिनेंट्स वाटर सिस्टम. आप देखो एक सिंगल चीज की बात हो रही है, यहाँ दिस किसके लगाते हैं हम, सिंगुलर के लिए. तो दिस हाई पॉइंट है ना, तो यहाँ पे सिस्टम क्या हो जाएगा, इज, आर नहीं होगा यहाँ पे, इज हो जाएगा बी की जगह. कॉल्ड अ हाइड्रोलॉजिकल एपेक्स एंड द कोलंबिया आइस फील्ड. अब यहाँ पे वापस देखो सिंगुलर बात हो रही है, इज वन ऑफ दी, है ना, बी की जगह वापस क्या आ जाएगा, इज वन ऑफ द ओनली टू सच एपेक्सेस इन दी वर्ल्ड. टूरिस्ट, एक से ज्यादा टूरिस्ट हैं, तो टूरिस्ट विजिट क्या रहा, विजिट ही रहेगा. ठीक है, विजिट विजिट ही रहेगा. द आइस फील्ड फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर ईच ईयर. वॉकिंग टूर्स एंड स्नो कोच टूर्स, क्योंकि एक से ज्यादा चीजों की बात हो रही है तो आर अवेलेबल. ठीक है, इस तरीके से आप वर्ब्स पुट करोगे, है ना, समझ आ गया, इस तरीके से आपको करना है. तो यहाँ पे हमारी जो क्लास है यहाँ खत्म होती है. आई होप सबको अच्छे से सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड समझ आ गई होगी किस तरीके से जो है. इसमें देखो मेन तुम्हें सिंगुलर और प्लूरल का ही ध्यान रखना है, ज़्यादा चीज़ें उस पे ही रिलेटेड है. बाकी जो रूल्स हैं वो एक बार अच्छे से देख लेना, अच्छे से हो जाएगा तुम्हारा. ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए दिस इज मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ. बाय बाय, हैव अ नाइस डे.